तो हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा विधि के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, तो इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला विधि प्रतिस्थापन विधि था, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। तो उसी तरह से इसको भी, इस विधि को भी हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सवाल एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सीखना है और समझना है। तो जिस प्रकार से हम बताएंगे उस तरह से आपको समझना होगा, तभी आपसे बनेगा। तो सबसे पहला बात है कि विलोपन विधि में आपको बनाने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो वो पहली बात ये है कि आपको बराबर देखना होगा, और बराबर के इस साइड अगर x और y नहीं है तो आपको लाना होगा। ओके, एक्स और वाई इस साइड नहीं है तो आपको इधर में, अगर एक्स और वाई है तो आपको इधर लाना होगा पहले। अगर पहले से इस तरफ है तो और अच्छी बात है। ओके, उसके बाद इधर क्या होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए अचर पद। अचर पद बोले तो अंक, क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। और इस तरह से आपको पहले सजा लेना होगा समीकरण को। अगर इस तरह से अगर सजा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुरंत बन जाएगा। अगर सजा हुआ नहीं है तो आपको इस तरह से पहले सजाना होगा कि बराबर के इस साइड एक्स और वाई होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो, ये सजा हुआ है, ये सवाल सजा हुआ है। बराबर की साइड एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है, और उस तरफ अचर पद है, ये सजा हुआ है। अगर इस तरह से सजा नहीं रहता तो आप इस तरह से पहले सजा लेते। ओके, उसके बाद हम लोग को आगे देखना है। उसके बाद ये जो हमारा दिया हुआ, ये आंसर दिया हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर है x बराबर -2 और y बराबर 5। तो चलिए आप इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आप इस सवाल को एक बार उतार लीजिए इस तरफ। तो हम ये सवाल को एक बार उतार लेते हैं। उतारने के बाद आपको इस समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड मानना होगा। जिस प्रकार से हम बताएंगे उस तरह से आपको सीखना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसमें से x या y को बराबर करना होगा। अब चाहे x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए, आपको किसी भी एक को बराबर करना होगा। तो चलिए हम y को बराबर करते हैं। तो आप सुनिए, पहले अगर आप x को बराबर करते हैं तो आप x से गुना करना होगा। अभी गुना कैसे करना है बता रहे हैं। और अगर y को बराबर करना है तो आप y वाला को गुना करना होगा दोनों में। तो चलिए हम y को बराबर करना चाहते हैं, तो y के गुणांक से गुना करना होगा दोनों में। तो इसका y का गुणांक 2 है, तो इसका y गुणांक 2 है, तो ये सेकेंड वाला आदमी है तो उस फर्स्ट में गुना होगा। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला y का गुणांक 5 है तो इसमें गुना होगा सेकेंड में। इस प्रकार से तिरछा तिरछी, इसका वाला y का गुणांक उसमें और इसका वाला y का गुणांक इसमें, यानी फर्स्ट वाला का सेकेंड में और सेकेंड वाला का फर्स्ट में गुना होगा। तो चलिए आप ये 2 से इस तीनों में गुना कर दीजिए आराम से। तो गुना करना होगा तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16x प्लस 5 दूना के 10y और बराबर है 9 दूना 18। ये गुना हो गया। उसके बाद ये 5 से दोनों गुना कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15x प्लस 5 दूना के 10y, उसके बाद 5 चौके 20। उसके बाद आपको देखिए बराबर करना था y को। देखो y बराबर हो गया, y क्या हो गया, बराबर। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये यहाँ पास जो चिन्ह है, अगर ये सेम है तो आपको यहाँ पास चिन्ह चेंज करना होगा। अगर एक जैसे हैं तो चिन्ह चेंज करना होगा। अगर अलग जैसा है, मतलब पहले से चेंज है यहाँ, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे आप x को बराबर करते, तो जब x जब बराबर होता और उसका चिन्ह देखते कि सेम है, तो एक जैसा रहेगा तो चिन्ह को आपको चेंज करना होगा इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि चिन्ह दोनों का सेम है तो आपको चेंज करना होगा। अगर माइनस रहता तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आप बस सीधे से ऐसे काम कर देते, ऐसे काट देते। ठीक है, लेकिन ऐसा बात नहीं, यहाँ पास चिन्ह सेम है तो आपको चेंज करना होगा। इसके वजह से आपको इस तीनों में चेंज करना होगा, इस बाकी दोनों में भी। ठीक है, अगर ये माइनस रहता तो देखो चिन्ह अलग अलग है, तो इसके वजह से किसी को चेंज नहीं करना है। ओके, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके और ये अगर चेंज नहीं है, एक जैसा है, तो इसके वजह से आप तीनों को चेंज करना होगा इस प्रकार से। 15x प्लस में है तो माइनस लेगा, मतलब जो प्लस लेगा प्लस है वो माइनस लेगा, और जो माइनस लेगा वो प्लस लेगा।
तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पास 15x प्लस में है तो ये माइनस लेगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस लेगा, तीनों प्लस में है तो तीनों माइनस लेगा। अगर मान लीजिए ये माइनस रहता तो ये प्लस लेता, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन ये प्लस था तो ये क्या लेगा, माइनस। अब इसको काम कर दीजिए, अब बस जो समझना था उतना ही था। अब यहाँ ये जो माइनस है यहाँ चढ़ जाता है, ये माइनस यहाँ चढ़ जाता है सब में, इसमें भी यहाँ चढ़ जाएगा, इसमें भी यहाँ चढ़ जाएगा। तो ये माइनस यहाँ चढ़ गया तो 16x प्लस में है ना, प्लस छिपा हुआ है, और 15x हो गया माइनस। तो 16x में से 15x घट जाएगा तो x बचेगा और ये कट जाएगा वहाँ, ये माइनस यहाँ चढ़ जाएगा तो ये प्लस 10y और ये माइनस 10y, तो प्लस माइनस घट जाएगा ना, 10 में से 10 जाएगा तो कट जाएगा वो। उसके बाद बराबर है, और इसमें यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस यहाँ चढ़ जाएगा, तो ये प्लस था तो अब ये माइनस हो गया इसकी वजह से। तो 18 में से 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, वही माइनस में 20 बड़ा ना है, 20 बड़ा है तो इसका माइनस है यहाँ यही रहेगा, सिर्फ समझना है कि ये माइनस यहाँ आ गया है। उसके बाद x का वैल्यू माइनस होता है कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू -2 आ चुका है हमारा आंसर। अब y निकालने के लिए क्या करना होगा, तो y निकालने के लिए जो x का वैल्यू आया है, ये x का वैल्यू को आप समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख देना होगा, किसी में भी रख देना होगा, आंसर सब सेम आता है। तो चलिए हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि x का मान, ये जो x का वैल्यू आया -2 उसका मान, तो x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ओके, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड आखिर है कौन उसको पहले आप उतार लेना होगा, ये सेकेंड है। तो सेकेंड ये है हमारा 3x प्लस 2y और बराबर 4, इसको नहीं उतारना है, ये तो विलोपन विधि का नियम है, बराबर करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। तो बराबर हो चुका है यहाँ पास, तो अब इसका काम खत्म। तो हमारा समीकरण सेकेंड ये इतना ही है और फर्स्ट इतना है, इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब बस इतने तक था, बराबर करने तक। तो समीकरण सेकेंड ये है हमारा। उसके बाद जहाँ भी इसमें x है वहाँ पर -2 रख देना है, तो 3 दोनों के बीच गुना में है तो x का वैल्यू -2 आ चुका है, और प्लस 2y, y छोड़ देना क्योंकि y का मान निकालना है, और 3 दूना का क्या हो गया -6 प्लस 2y बराबर 4। आप ये सोल्यूशन तो आप कर सकते हो, 4 पहले से 6 माइनस में ना गया तो प्लस में 2y बराबर 6 और 4 कितना हो गया 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी y का वैल्यू 5। आप देख सकते हो कि y का वैल्यू 5 है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो आप लास्ट में क्या करना होगा कि आता है x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी आप बना सकते हो, विलोपन विधि का बस ऐसे ही नियम है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है विलोपन विधि बनाने का, बस यही एक तरीका, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से, अगर एक बार में समझ में नहीं है तो आप दोबारा वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ओके।